देश प्रदेश सहित पूरे विश्व में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा हर पहलू पर एक सफल प्रयास करने का कार्य किया जा रहा है। भले ही वह केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की, सभी इस वैश्विक महामारी से जल्द निजात पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी तारतम्य में रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी व पूर्व विधायक देवजी पटेल द्वारा तिल्दा नगर में पहुंचकर जनपद पंचायत सभागार में वहां चल रही व्यवस्थाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नगर के बाद में छोटे छोटे ब्लॉक और कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक करने का निरंतर कार्य करता रहूंगा और साथ ही साथ इस महामारी में जो लोग इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही सांसद महोदय ने इस महामारी के बीच लोगों को पेयजल की समस्या को भी लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस महामारी के बीच में आम जन को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वह कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इस हेतु उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों की जमकर क्लास भी ली है। वही बैठक में तहसीलदार NK सिन्हा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पैकरा, थाना प्रभारी शरद चंद्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोवर्धन दास डहरिया व खाद्य विभाग के अधिकारी सम्मिलित हुए थे। के अंदर में मैं कोशिश कर रहा हूँ हर ब्लॉक स्तर में जाके वहाँ के अधिकारी, हेल्थ वर्कर, सब लोगों से बात करूँ और हेल्थ वर्कर्स लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ, उनका हौसला बढ़ाने का काम भी कर रहा हूँ। और ये जो जानकारियाँ लेने के साथ साथ उसकी समस्या का भी निराकरण कर रहा हूँ। केवल बैठक से कोरोना का हल नहीं होना है, मैं जानता हूँ इस बात को, कि उनकी समस्या का भी तत्काल निराकरण हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो या जनभागीदारी के माध्यम से हो। इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और आज दुख है मुझको कि इस कोरोना कालखंड के अंदर पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद जो है तिल्दा क्षेत्र के अंदर में लोगों को पानी नहीं मिल रहा और बहुत लंबे समय से नहीं मिल रहा। और बूंद बूंद पानी के लिए तरसने के कारण जो है ये कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो पा रहा, क्योंकि जीवन के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए भी मैंने कहा है, तो आज मुझको कहा है CMO ने, आज के बाद में आपके पास में शिकायत नहीं आएगी। और बड़ा जिम्मेदारी के साथ में पूरी बैठक के अंदर में कहा है, तो मैं विश्वास कर सकता हूँ। और इस कालखंड के अंदर में हम सबको मेहनत करना चाहिए, कोविड का पालन करते हुए मेहनत करना चाहिए। संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ की जो ब्लॉक अस्पताल है, तिल्दा का है, खरोरा का है, ऑक्सीजन बेड पूरे फुल हैं और नर्सिंग स्टाफ की भी अब कमी आने लग गई है। और अनन्य क्षेत्रों पे भी हम कैसे खोल सकते हैं, कैसे इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, इसकी भी हमने विस्तार से चर्चा की है। और आने वाले समय के अंदर में सभी लोगों से, मैं तिल्दा क्षेत्र के, खरोरा क्षेत्र के सभी लोगों से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि देखिए, इस समय में हम सावधानी बरतें। थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बन सकती है। आज लोगों के पास में पैसा है, इलाज नहीं है, अस्पताल नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है। तो इस कठिन स्थिति के दौर से जब हम गुजर रहे हैं, तो किसी की लापरवाही उसके परिवार के साथ साथ अन्य इष्ट मित्रों को भी हो सकती है। तो ऐसे हम जो काम न करें कि जिससे हम परेशानी में खड़े हों, और इस कठिन समय के अंदर में जिससे जो सहयोग बन सकता है करना चाहिए। तिल्दा नेवरा भारतीय जनता पार्टी तिल्दा शहर के भाजपाई शहर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के निवास में दिया गया धरना। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या व कार्यालयों में घर में आगजनी के खिलाफ अपने ही टीम सी व ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने घरों के बाहर दिया धरना। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने धरना स्थल पर उपस्थित थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों में, घर के सामने बैठकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल के अंदर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को, आधा दर्जन कार्यालय को जला दिए। लगभग जो 1 दर्जन हमारे कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई। जो हिंसा का तांडव है, आपको सत्ता प्राप्त हुई, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप पूरे बंगाल में जो है हिंसा फैला दें। और ममता बनर्जी ने आज नहीं,
पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ पर मारे गए हैं और लगातार हिंसा के आधार पर जो आपने चुनाव जीता है ये अहंकार की बात नहीं है। वहाँ की जनता ने आपको शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आपको जिताया है। इस बात को ममता जी को समझना चाहिए और ममता दीदी से हम यही आग्रह करेंगे कि ये राजनीतिक हिंसा को रोकें और अगर रोकने में अगर सफल नहीं है तो हम राज्यपाल जी से मांग करेंगे कि वो इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वहाँ पे जो निर्दोष लोगों की जो हत्याएं हो रही है उसके लिए जो है कड़े निर्देश जारी करेंगे। ये हम निवेदन वहाँ के माननीय राज्यपाल जी से इस धरने के माध्यम से कर रहे हैं और प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर में लोगों के अंदर में जो है आक्रोश है कि ये हिंसा जो है किसी भी प्रदेश में वो अनैतिक है, उसका कोई भी समर्थन नहीं करता है और सबके अपने परिवार हैं। उस परिवार में हिंसा करना जो है इसको सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। तिल्दा नेवरा रायपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष उदोराम वर्मा आज तिल्दा पहुंचे, जहां सर्वप्रथम पालिका परिसर में सर्वदलीय बैठक में भी उपस्थित होकर पानी जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि तिल्दा नेवरा में आज से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मशीन में खराबी के चलते पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष की भी प्रशंसा की। पानी की संकट में सभी पार्षद एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि मशीन में खराबी के चलते नगर पालिका अध्यक्ष, अधिकारी व पार्षद ने मिलकर इस संकट को दूर किया है और आज तिल्दा नेवरा में पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पालिका अध्यक्ष लेमेक्षा गुरु डहरिया ने अपने मत से 5 नए पानी टैंकर खरीदने की घोषणा की है। बाद में वे सांस्कृतिक भवन नेवरा का जायजा लिए, जहां बहुत जल्द सुविधा उपयुक्त कोविड सेंटर प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने वहां कोविड सेंटर निर्माण का जायजा लिया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष लेमेक्षा गुरु डहरिया, गुरु खुशवंत साहेब, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महेश अग्रवाल, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवादास टंडन, नेता प्रतिपक्ष पोषण वर्मा, पार्षदगण लक्ष्मी नारायण वर्मा, प्रदीप अग्रवाल, जितेंद्र, नरोत्तम यदु, विजय मारखंडे, जनसेवक व कांग्रेसी नेता प्रकाश मेघानी, सीएमओ जीडी डहरिया आदि उपस्थित थे। पानी की विगत कुछ दिनों से समस्या हो रही थी, उसको लेकर नगर पालिका तिल्दा में सर्वदलीय बैठक, जिसमें भाजपा के नेता प्रतिपक्ष, हमारे यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, हमारे अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस संगठन के भी लोग बैठकर एक महत्वपूर्ण बैठक लिए हैं, जिसमें यह निर्णय हुआ है। और बड़ा आज की बैठक की महत्वपूर्ण बात ये रही कि पानी भी आज से चालू हो रहा है। पंप जो ख़राब था कई दिनों से, वो आज बन के तैयार हुआ है और जो हल्ला कर रहे थे लोग, वो एक विषम परिस्थिति थी जो कोविड का चल रहा है, जिसके कारण सामान नहीं मिल पा रहे थे। उस विषम परिस्थिति में भी हमारे अध्यक्ष सीएमओ मिल के जो मेहनत किए हैं, उसका परिणाम है कि आज पानी चालू हो रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब ने जो बैठक दिया, उसमें हमको भी आमंत्रित किया था। जो पानी की समस्या विगत 1 माह से चल रहा था, वो समस्या आज दूर हो गया। मैं उसके लिए अध्यक्ष और सीएमओ साहब और हमारे सभी पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ कि आज शाम से सभी नागरिकों को पानी की सुविधा जो है आज मिल जाएगा। और अभी हम सीएमओ साहब से बातचीत चर्चा भी किए हैं और पार्षद लोगों से चर्चा किए हैं कि आगामी अभी चलने वाले में 2-4 टैंकर और बढ़ाया जाए ताकि ग्रामवासियों को कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद।